Now we will learn section 233 of Companies Act, that is merger or amalgamation. Merger or amalgamation is between two or more small companies, between its holding company and its wholly owned subsidiary company, and such any other company specified by the central government. In this section, first notice in the form CAA 9 will be sent by both transferor and transferee company to the registrar, official liquidator and such any other person likely to be affected. नोटिस कौन कौन सेंड करेंगे? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों सेंड करेंगे इन द फॉर्म CAA 9. किस किस को सेंड होगा? रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को एंड एनी अदर पर्सन लाइकली अफेक्टेड. 30 दिन के अंदर अंदर ये तीन लोग जिन जिनको नोटिस सेंड किया उन लोग कुछ ऑब्जेक्शन रहेगा, सजेशन रहेगा, वो सेंड करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर टू द कंपनी को सेंड करेंगे. कंपनी विल कंसिडर दोज ऑब्जेक्शन सजेशंस इन द जनरल मीटिंग. आफ्टर कंसिडरिंग देम, company both the companies both transfer and transferring company both the companies will file declaration of solvency in the form CAA 10 with ROC plus its fees. ये सब होने के बाद 21 डेज के अंदर 21 डेज क्लियर नोटिस सेंड होगा टू द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कोरियर और ईमेल और बाय हैंड डिलीवरी. अगर पोस्ट से सेंड करना है तो 48 आवर्स एक्स्ट्रा लगेगा, मीन्स 2 डेज एक्स्ट्रा, 21 प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा टू ऑल द क्रेडिटर्स मेंबर्स एट द रजिस्टर एड्रेस. एंड नोटिस में क्या क्या होना चाहिए? नोटिस शुड कंटेन मेथड ऑफ वोटिंग, कैसे होगा, पोस्टल बैलेट, प्रॉक्सी वोट, भी कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस. नोटिस मिलने के विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर उनको वोट करना है. वोटिंग का मेथड भी नोटिस में स्पेसिफाई होना चाहिए. एंड नोटिस के साथ साथ क्या क्या जानना चाहिए? स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट में इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन क्रेडिटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, KMP के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, नॉन प्रमोटर के ऊपर, डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सब भी मेंशन करना पड़ेगा. एंड ये जो नोटिस है वो वेबसाइट में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कौन से वेबसाइट में? कंपनी के वेबसाइट में, सेबी के वेबसाइट में, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में. अगर नोटिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू करना है तो एडवर्टीजमेंट में टाइम मेंशन करना पड़ेगा, कौन से टाइम पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होगा कंपनी के हेड ऑफिस में, वो भी फ्री ऑफ चार्ज. अगर किसी को ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर जिनको हमने नोटिस सेंड किया उनको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा? मोर देन 10% ऑफ शेयर होल्डर्स, मोर देन 5% ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर्स अमाउंट. प्लस उसके साथ साथ क्या सेंड होगा? कॉपी ऑफ द स्कीम, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. ये सब सेंड होने के बाद में वो स्कीम अप्रूव होगा बाय मोर देन 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स, मोर देन 9/10 ऑफ इन वैल्यू. अगर शेयर होल्डर्स नहीं तो 9/10 इन वैल्यू. एक बार स्कीम अप्रूव हो गया, स्कीम अप्रूव होने के बाद विद इन 7 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग कंक्लूड होने के 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को, कौन से कंपनी को? सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी को एक कॉपी ऑफ द स्कीम फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म CAA 11 प्लस उसके साथ उसका फी. किसको फाइल करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को. लेकिन रजिस्ट्रार को सेंड करते वक्त एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट फाइल करना, दैट इज GNL 1. अब कैसे होगा वो? तो या तो पोस्ट होगा या तो हैंड डिलीवरी, जैसे जो मोड्स हमने पढ़ा था वो मोड से वो सेंड कर सकता है. किस किस को सेंड किया हम लोग ने? कॉपी ऑफ द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को. अब विद इन 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडेटर दोनों को कुछ ऑब्जेक्शन है तो किसको कम्युनिकेट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को. रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडेटर को कुछ भी ऑब्जेक्शंस है तो दे विल कम्युनिकेट दोज ऑब्जेक्शन सजेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऑब्जेक्शंस मिला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि दैट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द स्कीम मिलने के 60 डेज के अंदर अंदर CAA 13 फाइल करेगा. किसके साथ? ट्राइब्यूनल को फाइल करेगा. अगर ट्राइब्यूनल के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन आता है या कोई पर्सन अप्लाई करता है इस स्कीम के बारे में तो ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करेगा एज पर सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला एंड दैट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ही एक ऑर्डर पास करेगा
pass an order of confirmation in the form CAA 12. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर वो किसके साथ फाइल करना पड़ेगा? ROC के साथ इन द फॉर्म INC 28. कौन फाइल करेगा? ट्रांसफरी कंपनी। रजिस्ट्रार अभी फाइल तो किया हम लोग ने ROC के साथ फाइल करने के बाद ROC क्या करेगा? कन्फर्मेशन इशू करेगा। इशू कन्फर्मेशन आफ्टर रजिस्टरिंग द स्कीम। कन्फर्मेशन इशू करने के बाद किसके? ट्रांसफरी कंपनी के रजिस्ट्रार ने कन्फर्मेशन इशू किया। करने के बाद वो कन्फर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा ट्रांसफरर कंपनी के ROC के साथ। ट्रांसफरी कंपनी के ROC ने कन्फर्मेशन इशू किया। कन्फर्मेशन इशू करने के बाद ये कन्फर्मेशन किसके साथ फाइल करना पड़ेगा? ट्रांसफरर कंपनी के ROC के साथ। ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम डीम्ड रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी विदाउट वाउंड अप। एक बार पूरा सब खत्म हो गया तो दिस कंसिडर टू बी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सब वो प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, चार्जेस, लीगल प्रोसीडिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, वो सब ट्रांसफर कंपनी का जो भी है सब ट्रांसफर कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अथोराइज शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कंपनी ने जो भी अथोराइज शेयर कैपिटल के ऊपर जो भी फीस पे किया किसके साथ इक्वल नलीफाई हो जाएगा? ट्रांसफरी कंपनी के साथ। Now we will learn section 234, that is merger or amalgamation of company with a foreign company. Procedure, फर्स्ट अप्रूवल ऑफ द RBI लेना पड़ेगा एंड जो भी प्रोसीजर है सेक्शन 232 विल अप्लाई। जो भी प्रोसीजर है इस 2 सेक्शन में पूरा आ जाएगा। अगर कंसिडरेशन पे करना है ट्रांसफरी कंपनी को, ट्रांसफर कंपनी के, तो कैसे होगा? इन कैश एंड DR, डिपॉजिटेड रिसिट्स, पार्टली इन कैश पार्टली इन DR। जैसे उसको मोड प्रिफरेबल है वो मोड से वो पेमेंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विद द RBI। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स अप्लाई करना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ओन मोशन में वो एक्स्ट्रा रूल्स लेके आ सकता है। रूल 25A, मर्जर अमालगमेशन ऑफ ए फॉरेन कंपनी विद अ कंपनी एंड वेसल। सेक्शन 237, amalgamation of companies by central government in public interest. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन मोशन 2 कंपनी को मर्ज करेगा, दैट इज वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। तो सेक्शन 232 सेक्शन 235 इसमें अप्लाई नहीं होगा बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। ऑल द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, मेंबर्स रिमेन्स सेम। कंपेंसेशन कौन पे करेगा? ट्रांसफरी कंपनी, लेकिन वो डिटरमाइन कौन करेगा? कंपेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। एंड पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, कितना अमाउंट है, कितने मेंबर्स है, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सब मेंशन होगा। एग्रीव पर्सन, जो भी एग्रीव पर्सन है, अपील टू NCLT विद इन 30 डेज ऑफ द पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन दोनों कंपनी को सेंड करेगा। दोनों कंपनी विद इन 2 मंथ्स, उनको कुछ ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, जो भी है 2 मंथ्स का पीरियड दिया जाएगा और 2 मंथ्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को उन लोग का ऑब्जेक्शन, सजेशन, मॉडिफिकेशन सेंड करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इनको कंसिडर करने के बाद उनको जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्शन को कंसिडर करने के बाद अगर वो ये ड्राफ्ट स्कीम ऑफ ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकता है। सब सॉर्ट आउट होने के बाद, कंपेंसेशन डिटरमाइन होने के बाद फाइनल ऑर्डर पास होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वो ऑर्डर किस में? पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। फाइनल ऑर्डर शेल स्पेसिफाई एवरीथिंग, डिबेंचर, प्रॉपर्टी, लीगल प्रोसीडिंग्स, सब के बारे में फाइनल ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा। ये शॉर्टकट प्रोसीजर है। So this is done. We are done with section 237.